गाय, कोआ और गुम हुई मिठाइयों का मामला। धूप से तपते अमरावती गांव में जिंदगी बेफिक्री से चल रही थी। बस कभी कभार धूल भरी आंधी या कोई खास शोरगुल वाला त्योहार ही उसे रोक पाता था। गांव में दो महान हस्तियां रहती थी। दादा रामू, जो मुसीबत में फंसने की अपनी अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते थे, और कालिया, एक काली सफेद गाय जिसकी भूख बहुत ज्यादा थी और आंखों में एक शरारती चमक थी। यह मुसीबत, जैसा कि सभी अच्छी मुसीबतों में होती है, एक शादी से शुरू हुई। पूरा गांव सरपंच के बेटे की शादी की तैयारियों में व्यस्त था। गांव की सबसे अच्छी मिठाई बनाने वाली श्रीमती गुप्ता ने समारोह के लिए अपने प्रसिद्ध लड्डू और जलेबियों की एक विशाल शानदार थाली तैयार की थी। उन्होंने उसे एक पतले मलमल के कपड़े से ढककर ठंडा होने के लिए सावधानी से अपनी खिड़की पर रख दिया। जैसे ही मीठी खुशबू हवा में फैली, पास में चल रही कालिया को उसकी खुशबू आ गई। उसकी आंखें, जो आमतौर पर शांत रहती थीं, भूख से चौड़ी हो गईं। जिसने गाय जैसी सभी परंपराओं को चुनौती दी, वह पास आई। उसकी गीली नाक हिल रही थी। अचानक आसमान से एक तेज कांवकांव की आवाज गूंजी। यह एक चालाक कौआ था, एक पंखदार डाकू जिसने मिठाइयों की गंध भी सूंघ ली थी। कौआ झपट्टा मारकर खिड़की की चौखट पर बैठ गया और मलमल के कपड़े पर चोंच मारने लगा। कालिया, जो किसी भी पक्षी से कमतर नहीं था, ने विरोध में एक गहरी मौन भरी। एक शांत मजेदार गतिरोध शुरू हो गया। चौखट पर बैठा कौआ आक्रामक रूप से कांव कर रहा था। दीवार के नीचे खड़ा कालिया भी उतनी ही दृढ़ता से गुनगुना रहा था। दो असंभावित प्रतिद्वंद्वियों के बीच बुद्धि की लड़ाई थी। तभी पास से गुजर रहे दादा रामू ने यह दृश्य देखा। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। आहा, उन्होंने सोचा, थोड़े मनोरंजन का एक बेहतरीन मौका। वह तमाशा देखने के लिए एक बड़ी झाड़ी के पीछे छिप गया। चालाक कौवे ने एक नई रणनीति बनाई। वह मलमल के कपड़े के कोनों पर चोंच मारने लगा और धीरे धीरे उसे खींचता हुआ दूर ले जाने लगा। कौवे की यह हरकत देखकर कालिया ने खुद ही मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। वह कुछ कदम पीछे हटी, दौड़ी और खिड़की के ठीक नीचे दीवार से सिर टकराया। धप, पूरी खिड़की की चौखट मिठाई की थाली के साथ लड़खड़ा गई। कौवा आश्चर्य से चीखा। कालिया ने बिना रुके फिर से दीवार से सिर टकराया। धप धप, खिड़की की चौखट ढह गई। एक धमाके के साथ मिठाई की थाली जमीन पर गिर गई, जिससे स्वादिष्ट लड्डू और चिपचिपी जलेबियां धूल भरे रास्ते पर बिखर गईं। कौआ, जो हमेशा अवसरवादी होता है, झपट्टा मारकर एक जलेबी छीनकर सुरक्षित स्थान की ओर उड़ गया। लेकिन कालिया, जो अब खुशी और स्वादिष्ट भूख से व्याकुल थी, मिठाई को अपनी जीभ से उठाकर और शुद्ध आनंद के भाव से चबाकर खाने लगी। झाड़ी के पीछे छिपे दादा रामू हंसी से कांप रहे थे। उनका चेहरा लाल हो गया था। इस दुर्घटना को देखकर अन्य गांव वाले भी दौड़े दौड़े घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि श्रीमती गुप्ता अपनी खराब हुई मिठाइयों को देखकर विलाप कर रही थीं, जबकि कालिया एक आनंदित हलवाई की तरह आखिरी लड्डू बना रहा था। सरपंच अपने सामान्य अधिकार भाव के साथ पहुंचे। उन्होंने दृश्य पर एक नजर डाली। टूटी हुई थाली, बिखरी हुई मिठाइयाँ, आनंदित गाय और जोर से हंस पड़े। जल्द ही पूरा गांव हंस रहा था, श्रीमती गुप्ता के दुर्भाग्य पर नहीं, बल्कि गाय की चोरी और कौवे के साथ हुई लड़ाई की निरा मूर्खता पर। कहानी का सार सरल था और अमरावती गांव ने इसे खूब हंसी के साथ सीखा। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, खासकर जब इनाम मिठाइयों की थाली हो। और कभी कभी गाय और कौवे जैसे सबसे जिद्दी और अप्रत्याशित प्रतिद्वंदी भी हमें सिखा सकते हैं कि एक अच्छी हंसी किसी भी जलेबी से ज्यादा मीठी होती है। अंत में श्रीमती गुप्ता ने पूरे गांव, व जिसमें एक बेहद शर्मीले दादा रामू भी शामिल थे, की मदद से मिठाइयों की एक नई खेप तैयार की और शादी सफल रही। लेकिन कालिया की महान मिठाई चोरी की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसे अंतहीन हंसी के साथ बार बार सुनाया जाता रहा।